वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3F क्वेश्चन 26 से, क्योंकि 25 हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, 25 तक के क्वेश्चन, तो 26 पे आ जाओ भाई साहब। तो यहाँ लिखा है a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 2a प्लस 2 अपॉन a। तो भाई साहब इसको अगर ध्यान से तुम देख लिया तो तुम्हें ये देखो एक चीज कुछ दिख रही होगी। देखो ध्यान से, अब इसे देखो, अब देखो कुछ दिख रहा है इसमें, दिख रहा है क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अंश दिख रहा है। मतलब फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला। देखो यहाँ पर भी एक्स है, मतलब ए है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से भाई साहब, कहोगे ये भैया यहाँ पर तो सिर्फ क्यूब लगा हुआ है, ठीक है ये तो चलता है, मगर यहाँ पे 1 अपॉन ए में क्यूब लगा है, 1 में तो क्यूब है नहीं, तो फिर कैसे बना दिया भाई साहब? अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन ए क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब लगा दोगे। अगर 1 में क्यूब है या 1 में 4 है, कुछ भी है, तो 1 हमेशा 1 ही रहता है, 1 कभी नहीं बदलता, क्योंकि भाई साहब ये जो है ना हमारे 1, ये हमारे एक सख्त लौंडे की तरह है जो कभी बदलते नहीं, वो बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो भाई साहब देखो ये बात तो समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पर 1 अपॉन ए, और ये हो गया होल क्यूब, लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, इतना समझ गए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देना, क्योंकि ये हमारा इन दोनों फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग बनाएंगे इस फॉर्म में। तो जहां पर एक्स होगा वहां पर लिखेंगे हम लोग ए क्यूब, सॉरी ए, जहां पर y होगा वहां पर लिखेंगे 1 बाई ए, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ x की जगह पे लिखो a, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखो, प्लस एक्स वाई है तो a इंटू 1 बाई ए कर दिया, प्लस यहाँ पर y है, y की जगह पे लिखो 1 बाई ए, और भाई साहब यहाँ पर देखो स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो काट दो, इन्हें कट गई है। अब क्या बच रहा है हमारे पास? अब हमारे पास बच रहा है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ माइनस लिखा है, हमने माइनस लिख दिया। अब देखो इनमें से, इस वाले ब्रैकेट में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या? 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है, तो -2 हमने कॉमन ले लिया। अंदर फिर क्या बच रहा? अंदर बच रहा ए, और यहाँ बचेगा, देखो यहाँ पर प्लस है ना, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। समझ गए इतना? तो अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पर तुम देखो इस पूरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ एक जैसा दिख रहा है। देखो ये दोनों पार्ट एक पार्ट में है, मतलब एक साइड है, ये माइनस है बीच में, और ये अलग साइड है, ये दोनों अलग अलग साइड, मतलब एक पार्टी ये है, दूसरी पार्टी ये है। अब इसमें से तुम्हें क्या सेम दिख रहा है? यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा a माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए, तो इसी को पूरे से कॉमन निकाल लो। हमने इससे कॉमन निकाला तो यहाँ पर आया a माइनस 1 बाई ए, ब्रैकेट क्लोज। अंदर हमारे पास क्या बच रहा? अंदर बच रहा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 बचा, प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस, ये हो गया 2। अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आया? यहाँ पर आया a माइनस 1 बाई ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 आ जाएगा। यहाँ पर बीच में लिख देंगे 1 बाई ए स्क्वायर। देखो 1 प्लस का, ये माइनस का, इन दोनों को सॉल्व करो तो -1 ही आएगा ना। तो बस यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन 27, 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब माइनस 5a माइनस 10b। देखो क्वेश्चन 27 में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं लगा सकते। मगर कहोगे यार भाई यहाँ पर ना दोनों में क्यूब दिया है तो लगा ही सकते हैं। नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर होल क्यूब नहीं दिया है ना। देखो यहाँ पर 2 में क्यूब नहीं दिया है, 16 में क्यूब नहीं है, इसलिए नहीं लगा सकते। तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे से कुछ कॉमन ले सकते हैं और इस पूरे से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कॉमन ले? देखो यहाँ पर जो 2 है ना वो 16 से डिविजिबल है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या बचा? अंदर हमारे पास बचा है a क्यूब प्लस साथ में बचा 8b क्यूब बच गया, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग क्या कॉमन ले? -5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा a, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ होगा 2b, a प्लस 2b बचेगा। देखो अगर हमने माइनस कॉमन लिया है ना तो ये हमारा साइन चेंज हो गया प्लस में बन जाता है। ये तो हमने बात हर क्वेश्चन में बताई जब ये आया है, तो ये तो बात तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है a क्यूब प्लस 8b क्यूब, है ना।
मगर अभी इसमें भी तो क्यूब नहीं है। अगर हम लोग इसको क्यूब बना दें तो हम लोग इसमें फॉर्मूला अपना पुट कर सकते हैं। तो चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में ए क्यूब, ठीक है, प्लस और यहाँ पे लिखा हमने 2b और यहाँ कर दिया होल क्यूब, बस -5 यहाँ पर कर दिया a प्लस 2b और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया क्लोज। अब अगर ध्यान से तुम इसको देखोगे तो इसमें तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, क्या होता है एक्स क्यूब, वही एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है यार ये क्वेश्चन, बस आपको पहले के एक और दूसरा स्टेप, ये दोनों स्टेप बहुत ही ध्यान से करना है, बस उसके बाद तो कर ही लोगे। तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखो जहां पर x होगा वहां पर a लिखो, जहां पर y होगा वहां पर 2b लिखो। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा और यहाँ पर आ जाओ, हमने x की जगह पे लिखा a प्लस y की जगह पे लिख दिया 2b, ब्रैकेट क्लोज। और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x है, वहां पर a लिख दिया और माइनस लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो यहाँ लिखा हमने a और यहाँ पर कर दिया 2b, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर लिखा और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2b, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। समझ गए इतना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसके साथ पीछे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 और ब्रैकेट में है a प्लस 2p, है ना ये। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम इस पूरे को ध्यान से देखोगे, इस पूरे को, है ना, तो तुम्हें कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस 2b और यहाँ पर भी a प्लस 2b। देखो ये पूरा एक साथ है और ये एक साथ है, तो इन दोनों पार्ट में तुम्हें a प्लस 2b कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर बुला लो। तो हम लोग इसे बाहर बुलाते हैं। यहाँ पर लिखा हमने a प्लस 2b एक ब्रैकेट में, ठीक है। अंदर फिर हमारे पास क्या बचा, अंदर हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर बचा हमारे पास a स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है ये, ठीक है, माइनस है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्क्वायर खोला तो 2 2 4 हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बचेगा -5 सिर्फ, ठीक, इतना बच रहा। अब हम लोग इसे और अच्छे से सॉल्व करते हैं, फिर इसे आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पर बस हमें एक ही स्टेप करना और कुछ नहीं, बस ये ब्रैकेट खोल देना और ये सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस 2b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसमें आ जाओ, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4ab आ जाएगा। अब इसका 4 में करो, 4 2 8 हो जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस करो, यहाँ 5 है तो 5 करो, ब्रैकेट क्लोज करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, है ना, इजी। बस सिर्फ तुम्हें 2 स्टेप शुरुआत के बहुत ही ध्यान से करने, बाकी तो अपने आप होते जाएंगे गो विद फ्लो के साथ। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन 28, 8 पावर 6 प्लस b पावर 6। देखो यार बहुत इजी है, इसको हम लोग बस इतना ऐसे लिख दें। यहाँ लिख दिया हमने a स्क्वायर, यहाँ कर दिया होल क्यूब, प्लस यहाँ कर दिया हमने b, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, यहाँ कर दिया होल क्यूब। तो क्या होगा, सेम ही रहेगा। ब्रैकेट अगर खोल देंगे फिर से a की पावर 6 बन जाएगा और b पावर 6 बन जाएगा, वही रहेगा। मगर ऐसे करने से ये हो गया कि x प्लस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो अभी हमने पीछे अप्लाई किया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, ये होगा हमारा x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जहां पर x होगा वहां पर 2a स्क्वायर लिखो, और जहां पर y होगा वहां पर b स्क्वायर लिखो। तो x की जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस y की जगह पे हमने लिखा b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर a है ना, सॉरी x है ना, x की जगह पे a स्क्वायर लिखो, यहाँ पर पहले से स्क्वायर है तो a स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो गया, a की पावर 4 हो जाएगी, माइनस सेम चीज यहाँ पर एक्स वाई है, मतलब a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या y स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो यहाँ पर b की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, स्क्वायर की पावर मतलब सॉरी b की पावर 4। अब क्या करोगे, इसके आगे कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर कुछ इसके आगे कर सकते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप में पूरा आंसर खल्लास। क्वेश्चन 29, a पावर 12 माइनस b पावर 12। देखो क्वेश्चन 29 में हमारे पास पावर 12 दी गई है और 28 में पावर 6 दी गई, तो देखने में दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन भी एक जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। कैसे, देखते जाएंगे अभी। अब देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, a पावर 6 और होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a पावर 6 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ माइनस किया, इसमें लिख दिया हमने b, इसकी पावर कर दिया हमने 6 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर।
तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि हम जब भी ब्रैकेट खोल देंगे फिर से ये पावर 12 बन जाएगी दोनों की, तो सेम वही रहेगा। मगर ऐसे करने से हमें एक फॉर्मूला दिख गया, कहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। याद है ना क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पिछली कुछ वीडियो में, कुछ एक्सरसाइज में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो याद होना चाहिए, वो होगा हमारा ए माइनस बी और इसमें हो जाएगा ए प्लस बी। समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अब इसमें अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पर ए होगा वहाँ पर लिखेंगे ए की पावर 6, जहाँ पर बी होगा वहाँ लिखेंगे बी की पावर 6। अब देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है इस तरह से इस फॉर्म में है, ये दोनों एक फॉर्म में, हमें बनाना किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, ठीक है। इसको बता देते हैं, ये है हमारा फॉर्मूला। याद रखना जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर ए की जगह लिखेंगे ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज, ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना हमने किया। अब देखो क्या करेंगे कि इसको अगर हम लोग फिर से इसी तरह बना दें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को a पावर 3 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, माइनस किया b पावर 3 यहाँ कर दिया होल स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लिखेंगे a, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे a स्क्वायर और पावर कर दी हमने 3 प्लस यहाँ पर कर दिया हमने b, यहाँ पर हमने क्या b स्क्वायर और पावर कर दिया 3। तो अब इसको देखो ध्यान से, तो दोनों हमें अलग अलग दिख रहा है। ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। अंदर की पावर मत ध्यान दो, सिर्फ बाहर बाहर की पावर देखो। और ये हमें दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो हमने अभी पढ़ा हुआ है इस एक्सरसाइज में, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वही फॉर्मूला हम लोग अब इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पर पहले ये वाला इसमें आते हैं, जहाँ पर हमारे पास ए है, ठीक है, वहाँ पर लिखेंगे ए की पावर 3, जहाँ पर ए है वहाँ पर लिखेंगे ए की पावर 3, जहाँ पर बी है वहाँ पर पुट करेंगे बी की पावर 3। तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पर कर दिया हमने ए पावर 3 और बीच में माइनस है, माइनस लिखा, बी पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर और यहाँ पर होल क्या है, क्यूब है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर होल क्यूब है, ठीक है। इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जहाँ पर x दिखेगा, जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर a स्क्वायर पुट करना, जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर b स्क्वायर पुट कर देना, बस। तो चलो हम लोग इसे करते हैं। यहाँ पर x है, x की जगह पे a स्क्वायर किया, बीच में प्लस है, y की जगह में हमने b स्क्वायर कर दिया और ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया x की पावर 4। समझ गए। देखो x है, x की जगह पे हमें क्या लिखना है, x की a की पावर 2 और पहले से 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर a की पावर 2 और यहाँ पर पहले से यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, माइनस यहाँ पर x है, x की जगह पे a स्क्वायर लिखा, b की जगह y की जगह पे हमने b स्क्वायर लिखा, प्लस y स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया b पावर 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। इतना हमने कर लिया। अब हम इसे फिर से देखें, तो अब हम लोग इसमें ये फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें ये वाला देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला इसमें लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब इन दोनों में अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ए क्यूब है ना, यहाँ पर माइनस है, तो यही वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, बीच में समझ लो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ ये माइनस है वहाँ पर आ जाएगा प्लस, बस, और सब वही रहेगा। तो चलो करते हैं। एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया ए, ठीक है, और यहाँ पर y की जगह में हमने पुट कर दिया, यहाँ माइनस लगना है ना, माइनस लिया, y की जगह में b कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इस जगह हो जाएगा प्लस a b हो जाएगा और यहाँ पर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले में आते हैं, इसमें सेम ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी ऊपर बताया, क्योंकि ये प्लस का है ना। तो चलो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस यहाँ हो जाएगा b ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब जो ये बच रहा है ये अब इसी के आगे लिख दो, मतलब हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा आंसर तो आ गया, मगर अभी इसे अरेंज करके हमने लिखा नहीं। अब हम लोग इसे अरेंज करके लिख देंगे और बस हमारा आंसर आ गया, बस यही आंसर है। इसको हम लोग बस सही से प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर a माइनस बी जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा a माइनस बी, यहाँ पर फिर लिख देते हैं a प्लस बी, ठीक है। फिर हम लोग लिख देते हैं ये a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लोग ये लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दूसरे में कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो समझ गए ना, यहाँ पर हमें हर एक स्टेप में अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ा। देखो 2 बार 3 बार ये वाला लगाया और 3 बार तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, कभी प्लस वाला लगा दिया कभी माइनस वाला लगाया। तो अब तुम्हें ना एक एक चीज़ हर एक स्टेप में ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या हमें करना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 x पावर 6 माइनस 7 x पावर 3 माइनस 8। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा x, ठीक है, या पावर कर दिया 3 और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8। ये जैसे वैसे हमने रहने दिया, बस इसमें चेंज किया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमने दो जगह यहाँ पर भी एक्स क्यूब देख लिया और यहाँ पर भी एक्स क्यूब देख लिया, दोनों में एक्स क्यूब है। अगर सोचो कि हम लोग इसमें कुछ करें, कुछ भी करें, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते, देखो अगर इसमें कोई फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो नहीं लग सकता, क्योंकि अलग अलग पावर है सब में, ठीक है, और सब एक जैसे भी नहीं, तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। तब हम क्या करेंगे, तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं किसको हम लोग लेट कर ले। तो हमने देखा यहाँ पर एक्स की पावर 3, यहाँ पर एक्स की पावर 3, तो ये एक्स की पावर जो 3 है ना, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। देखो कैसे लेट करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम लोग लेट एक्स पावर 3, ठीक है, या फिर लिख दो पुटिंग एक्स पावर 3 इक्वल्स टू, हमने लिख दिया वाई, ठीक, इक्वल्स टू वाई। समझ गए इतना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एक्स की पावर 3 है वहाँ पर हम लोग वाई लिखते हैं। तो चलो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 वाई और माइनस 8। अभी हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा या फिर ना किसी का ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम लोग क्या करें, फैक्टर कर दे। जैसे हमने शुरुआत के कुछ एक्सरसाइज में किया था, ए और बी में किया था कि इसका मल्टीप्लाई आगे वाले के साथ करते हैं, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस 7 दिया हुआ है ना। अब हमें ऐसा इसको ऐसा फैक्टर करना है, ठीक है। ये फैक्टर करने पर अगर ऐसे दो नंबर मिल जाएं जिसका सम -7 आता है, वो चीज़ हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, अगर इसका तुम फैक्टर करो तो इसका फैक्टर करने में तुम्हें क्या मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है कि 8 × 1, और यहाँ पर हमें -8 है तो यहाँ पर माइनस लगाते, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ठीक है, वो भी माइनस का। अब इन्हीं दोनों का हम लोग सम करें तो -8 + 1 कर दें तो हमें मिल जाएगा -7। तो देखो मल्टीप्लाई करने में ये आ गया और सम करने में ये बीच वाला आ गया ना। समझ गए इतनी बात। हमने क्या किया कि फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, और बीच में जो था वो लिख दिया। अब हमें जिसका हमने मल्टीप्लाई किया उसका ऐसा फैक्टर निकाला जिसका सम करने पे हमारे पास -7 आता हो, तो हमें वो दो नंबर मिल गए, -8 और 1। अब वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये यार अगर तुमने ये एक्सरसाइज ए और बी की है ना, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से आता ही होगा, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग ही है ये सब। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर लिखा, यहाँ लिखा -8, देखो यहाँ पर y लिखा है, y लिख दिया, यहाँ पर क्या है +1 तो +1 और यहाँ पर y लिख दिया, -8 कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हमने y कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा y -8 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा y -8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करो कि y -8 दोनों में, तो इसे बाहर कॉमन निकाल लो, तो y -8 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y +1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना हमने कर लिया। तो क्या ये अब हमारा आंसर आ गया? नहीं भाई, अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ऊपर ना y को लेट किया था x क्यूब किया था ना, तो अब जहाँ पर y है ना वहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू क्या थी, x की पावर 3। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, पुट y = x क्यूब, ठीक है। जहाँ पर y होगा वहाँ पर दोबारा y x क्यूब लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x क्यूब -8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास x क्यूब +1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जहाँ पर हमारे पास 8 लिखा है ना, 8 को हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 3 मतलब 8, 2 × 2 × 2 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस 2 पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हो जाएगा x पावर 3 प्लस 1 पावर 3, है ना, 1 की पावर 3 कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 हमेशा 1 रहेगा,
मगर जब हमने x1 की पावर 3 कर दी तो ये हमारा फॉर्मूले की तरह दिखने लगा, ये भी फॉर्मूला बन गया। ये देखो हमारा फॉर्मूला बन गया है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना, इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। अब वहीं यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो और यहाँ पर माइनस लगा दो और सब सेम रहेगा। समझ गए इतनी बात? तो अब हम लोग इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर भाई x ही रखेंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर 2 रख देंगे इस वाले में। तो चलो करते हैं। यहाँ पर क्या x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लग रहा है माइनस वाला, तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिखा, फिर माइनस है, y की जगह पे 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है, y की जगह पे 1, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर होगा प्लस हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 1। बस इतना हमने कर दिया ना, और यही हमारा आंसर हो गया। बस हमें क्या किया कि यहाँ तक लाए, यहाँ पर y की वैल्यू दोबारा वही पुट कर दी। उसके बाद हमने देखा कि ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है, तो हमने ये 2 का क्यूब कर दिया, ये 1 का क्यूब कर दिया। 1 का क्यूब करते ही हमने देखा कि ये इस फॉर्मूले में सेट हो सकता है, तो हमने इसमें सेट कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल पर नए हो और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए बुक के तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।